समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है जिसमें मांग की है न्यूज़ चैनल्स पर चलने वाले ओपिनियन पोल को रोकने की। आखिर क्या ओपिनियन पोल रोकने चाहिए या रोक सकते हैं, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार यूपी के प्रमोद गोस्वामी जी। प्रमोद जी, एक लेटर लिखा गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से जिसमें कहा गया है, एक मांग की गई है इलेक्शन कमीशन से कि आप ओपिनियन पोल्स पर रोक लगाएं क्योंकि इससे लोग भ्रमित हो सकते हैं चुनाव से पहले। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या ऐसा पहले होता था? नहीं, देखिए, ओपिनियन पोल तो हमेशा होते रहे हैं। बेसिक बात यह है कि दो चीज़ें हैं, एक तो ओपिनियन पोल और दूसरा एग्ज़िट पोल। जहाँ तक मैं समझता हूँ या जो मेरी जानकारी है उसमें ओपिनियन पोल तो हो सकता है, एग्ज़िट पोल नहीं हो सकता है, जो गाइडलाइन संभवतः है। जो मुझे लगता है। तो ओपिनियन पोल तो हो सकता है, लेकिन जहाँ तक अखिलेश जी ने पत्र लिखा है या समाजवादी पार्टी ने, शायद उनका आशय ये है कि ओपिनियन पोल के माध्यम से चुनाव को मतदाताओं को प्रभावित करने की एक प्रक्रिया हो रही है और उससे उनकी पार्टी को नुकसान हो सकता है या किसी भी राजनीतिक दल को उसका नुकसान हो सकता है, वो चाहे भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, किसी को भी हो सकता है। तो दूसरी बात अगर आप देखें तो एक ये कि अब ओपिनियन पोल सत्यता तो ये है कि जो ईमानदारी से होने चाहिए, मुझे लगता है कि अब ओपिनियन पोल ईमानदारी से नहीं होते हैं। वो कहीं न कहीं उसमें ये हमेशा रहा है, ये चर्चाएँ रही हैं, इस बात की आलोचना भी हुई है कि वो कहीं न कहीं दलीय आधार पर या पैसे के आधार पर एक ये भी बात आलोचना का विषय बनता रहा है। दूसरी उससे बड़ी बात ये है कि ओपिनियन पोल जो होते हैं, तो वो सारे उस क्षेत्र के, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के या पूरे प्रदेश के मतदाताओं के संभव नहीं है कि उसको दिया जा सके। तो वो एक एजेंसी को दे दिया जाता है सामान्यतः। वो टेलीफ़ोन से एक ओपिनियन पोल लेती है, तो उसमें कितना प्रतिनिधित्व हो पाता है। चौथी बात है कि अभी तक अगर आप देख लें, जितने भी ओपिनियन पोल हुए हैं, वो कभी भी अपनी कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं। वो कहीं न कहीं बाद में उन ओपिनियन पोल की आलोचना हुई है। शायद इसी को लेके अखिलेश जी ने कहा है कि ये कहीं न कहीं मतदाताओं को प्रभावित करने की स्थिति पैदा करते हैं, इसलिए उनको रोका जाना चाहिए। जैसे ठीक आज ही आप ले लीजिए कि पंजाब के मुख्यमंत्री चैनी। पार्टी में सवाल ऐसे करो, पार्टी की तरफ से एक और चीज़ कही गई है कि ओपिनियन पोल्स पर तो सवाल है ही, जो जातीय है, कुछ चीज़ों में, कुछ ओपिनियन पोल्स में दिखाया गया कि हिंदू अलग, जाट अलग, मुस्लिम अलग, इस समुदाय का अलग अलग दिखाया जा रहा है। तो पार्टी का कहना है कि इस तरह से एक तो राजनीतिक भावनाएं भड़का रहे हैं और उनका जो वोटर है उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने का प्रयास हो रहा है ओपिनियन पोल्स के द्वारा। नहीं, देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो जातिगत प्रदेश की उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति जातिगत आधार पर है। तो इस बात की उनकी आपत्ति है कि जातियों में बाँट कर दिखा के लोगों में जो एक विभेद पैदा करना या उससे जातिगत आधार पर, और दूसरे उसमें ये दिखा के कि ये इतने जातिगत आधार पर जाट इतने हैं, वो हैं, तो हिंदू और मुस्लिम के आधार पर कि मुस्लिम एक तरफ हैं और बाकी अगर बटे हुए हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी का उनने कहा, ये कहा जाता है कि वो पिछड़ों का, अति पिछड़ों का और मुस्लिम का है, तो वो उनको उस पर आपत्ति है कि उसमें सवर्णों को उस ढंग से दिखा देते हैं। तो इसलिए उनकी आपत्तियां अपनी राजनीतिक दलों की हैं, वो तो अपनी जगह सही हो सकती हैं, गलत हो सकती हैं, ये तो निर्वाचन आयोग तय करेगा। एक और पत्र लिखा गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, इसमें शामली में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है, एक तरह से आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है और शामली कैराना है, यानी कि वहां पर अमित शाह खुद गए थे। तो क्या समाजवादी पार्टी का एक तरह से अनऑफिशियली एक आरोप ये भी है कि कार्रवाई एक तरफा क्यों हो रही है? क्या ऐसा होता है कि जो सत्ता में दल होता है कार्रवाई उसके फेवर में होती है, या जो विपक्ष में होता है उसके फेवर में नहीं होती है? देखिए, ये तो कड़वा सच है कि जो रूलिंग पार्टी होती है उसके पक्ष में कहीं न कहीं संस्थाओं का, कहीं न कहीं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र हो और चाहे कोई और संस्थाएं हों, कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो उसका रहता ही है। अगर ये चीज़ लगाया गया तो वो इसलिए उन्होंने लगाया कि उनके यहाँ जब वो शामिल हुए थे मौर्य, तो उस दिन भीड़ हुई थी, तो उस पर चुनाव आयोग ने उसका संज्ञान लिया था और उनको नोटिस दिया था। और ये बात भी सही है कि अमित शाह जी वहाँ गए,
तो वहाँ पर जिस ढंग से गली गली संपर्क कर रहे थे वहाँ भीड़ तो पूरी तरीके से थी, जबकि गाइडलाइन ये है कि 10-15 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। तो इस पर उन्होंने आपत्ति की है। तो वो अपनी जगह चुनाव आयोग को देखना है कि वो क्या निर्णय करती है, लेकिन जो विजुअल्स आए हैं उसमें तो भारी भीड़ दिखाई दे रही थी। तो कहीं ना कहीं उल्लंघन तो वो भी है और उल्लंघन वो भी है, तो नोटिस तो दोनों तरफ जाना चाहिए अगर ईमानदारी की बात है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रमोद गोस्वामी। इनका सीधा कहना है एग्जिट पोल नहीं हो सकता है, ओपिनियन पोल जरूर हो सकता है। और रही बात उल्लंघन की आचार संहिता पर, तो कई बार कार्रवाई जो है सत्ता दल के पक्ष में होती है। पर देखना यह है कि आने वाले टाइम में क्या जो लेटर लिखा गया उसका कोई असर समाजवादी पार्टी में पड़ता है या नहीं। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समत श्रीवास्तव, आज तक।